हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी। क्यों नहीं माँ, औरत की कमाई से घर नहीं बसते। ऐसा कहने वाले लोग खुद अब नौकरी वाली बहू ढूंढते हैं। फिर मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो तुम कह रही हो कि अध्यापक बन जाऊं या बैंक में नौकरी कर लूं। ज्योति ने अपनी माँ सुजाता जी से कहा। सुजाता जी ने अपनी कॉलेज के दिनों में LLB की थी, परंतु शादी तय होने के वक्त ही प्रकाश जी ने कह दिया, औरतों की कमाई से घरों में बरकत नहीं होती, इसीलिए मैं शादी के बाद वकालत या किसी भी नौकरी करने के पक्ष में नहीं हूँ। सुजाता जी जब भी अपने पुराने दिन याद करती, खूब समझाती अपनी बेटी को, ये MBA छोड़ो और कोई अध्यापक बनने का कोर्स कर लो, वरना इतनी मेहनत भी करोगी और फिर मेरी तरह पूरी उम्र मन मार कर घर के कामों में उलझी रहोगी। अपनी कमाई सिर्फ अपनी कमाई नहीं होती, औरत के लिए अपनी कमाई उसका आत्मसम्मान होती है, उसकी पहचान होती है। ऐसी जगह जहाँ वो पिता या पति के नाम से नहीं, अपने नाम से पहचानी जाती है। ये कंपनी की नौकरी में बेटा घर नहीं बसते, दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, पर जब भी बच्चों के लिए नौकरी दांव पर लगाने की बात आती है तो औरत ही पहला और आखिरी चुनाव होती है सबके लिए। बाद में पछताओगी, इससे अच्छा है अभी समझ लो मेरी बात। पर ज्योति को कहाँ माँ की बातों में ज़िंदगी की वास्तविकता दिखती थी। पापा भी बहुत साथ देते थे ज्योति के हर फैसले में, इसीलिए ज्योति को लगता माँ ही पुराने विचारों की है। माँ ज्योति को समझाती, इससे पहले ज्योति ही माँ को समझाने बैठ जाती। ज्योति की पढ़ाई पूरी हुई, दूसरे शहर से नौकरी के अच्छे ऑफर आए। ज्योति की माँ ज्योति को समझाती रही, पर ज्योति ने जिद पकड़ ली थी, मुझे दूसरे शहर जाकर नौकरी करनी ही है, आप मेरा साथ दो या ना दो, पापा मेरी बात सुनेंगे। सुजाता जी ने समझाया, बेटा पढ़ाई करने तक दूसरी बात थी, तेरे पापा को मैं जानती हूँ, उनसे तू ये जिक्र भी मत करना ज्योति। माँ आप रहने दो, सारी उम्र तो आपने डर में गुजार दी, तुम्हें क्या पता पढ़ाई लिखाई में कितनी मेहनत लगती है। अब जब फल मिल रहा है तो तुम मुझे ये सब बोल रही हो। नानी ने तुम्हें 12वीं पास करते ही ब्याह दिया, अब मुझे तो ऐसे मत बनाओ। सुजाता जी को ज्योति की बातों का बहुत आघात पहुंचा, जिस पर गृहस्थी के लिए अपने सपने पढ़ाई सब छोड़ दिया। आज उसका ये सिला मिल रहा है। इतने में प्रकाश जी भी आ गए ऑफिस से। प्रकाश जी, अरे भाई, माँ बेटी में कैसी तकरार हो रही है ये। ज्योति, देखिए न पापा, माँ मुझे अपने जैसा बनाने पर तुली हुई है। सुजाता जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, आप हाथ मुंह धो लो, थक गए होगे, ये तो बस यूं ही नाराज होती रहती है। ज्योति मेरे साथ अंदर चलो जरा। ज्योति, माँ तुम इतना क्यों डरती हो, मुझे बात करने दो पापा से, आपसे ज़्यादा उन्हें मेरी फिक्र है। प्रकाश जी, बोलो बेटा क्या हुआ, तुम्हारी माँ की बात ना सुना करो, इसे क्या पता घर के बाहर की दुनिया, इसके लिए तो कुएं की मेंढक की तरह है ये घर। ज्योति, पापा मुझे शहर से नौकरी का कॉल आ गया है, 15 दिन बाद ज्वाइन करना है, माँ मना कर रही है, औरत की कमाई का पता नहीं क्या जुमला लेकर बैठ गई है। प्रकाश जी ने गुस्से से सुजाता की ओर देखा और कहा, कौन सी नौकरी, कब भरा फॉर्म, मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने। ज्योति ने अपने पिता के ऐसे तेवर देखकर हैरान हो गई। ज्योति ने माँ के चेहरे को देखा जिस पर शमशान सी शांति थी, आंखों पे आंसू ऐसे रुके हुए थे जैसे ठंड में पेड़ के पत्तों पर आंसू की बूंदें। प्रकाश जी, कोई नौकरी नहीं करनी दूसरे शहर जाकर, तुमने पढ़ाई की जिद की थी वो पूरी हो गई, कल ही तुम्हारे ताऊ जी ने बढ़िया रिश्ता बताया है, उनसे इस रविवार मुलाकात करने जाऊंगा। संपन्न परिवार है, उन्हें नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए, भूल जाओ तुम ये नौकरी वोकरी। ज्योति, पापा आप तो पढ़े लिखे हो, फिर भी माँ जैसी बातें कर रहे हो। माना माँ घर रहती है, उन्हें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, आपको तो पता है, आपके ऑफिस में भी तो कितनी औरतें काम करती हैं। प्रकाश जी ने सुजाता जी की ओर बढ़ते हुए कहा, LLB इसीलिए की थी क्या तुमने, घर बैठे अपनी बेटी को अधिकारों की बातें और बहस करना सिखाती रहो। ज्योति ने जब सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, कुछ बोल नहीं पाई, बस माँ के गले मिलकर रोने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप। सुजाता जी, चुप हो जाओ बेटा, मेरी पढ़ाई मेरे कुएं की दुनिया में ही रह गई। सही कहा तुमने, कब तक और डरूंगी, मेढक को भी हक है कुएं से बाहर जाने का। मैंने कुएं में ज़िंदगी गुजार दी, पर मेरी बेटी नहीं गुजारेगी। प्रकाश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने कहा, माँ बेटी कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरी कमाई से चलता है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। सुजाता जी ने अपनी बेटी ज्योति का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा नौकरी ज्वाइन करने से पहले वहाँ एक घर भी ढूंढ लेते हैं, अब मेंढक कुएं में नहीं रहेगा। प्रकाश जी सुजाता जी की आंखों में यूँ आत्मसम्मान देखकर चुप ही हो गए। अब कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं, ये सोचकर अंदर चले गए। माँ बेटी गले मिली। ज्योति ने कहा, माँ काश तुम पहले ही अपनी लड़ लेती, इतने सालियों घूट कर नहीं रहना पड़ता, मुझे माफ़ कर दो माँ। सुजाता जी ने बेटी के माथे को चूमा और कहा, वो लड़ाई मैं हार जाती मेरी लाडो, क्योंकि मेरे साथ ना माँ खड़ी थी ना पिता, आज ये लड़ाई सार्थक हो गई।
ये कहकर माँ बेटी फिर से रोते हुए गले मिली। ज्योति भी आंखों में खुशी के आंसू लिए माँ से बोली, थैंक यू माँ, मेरा साथ देने और मेरे साथ खड़े होने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।